चल आती मेरी स्क्रीन शेयर हो चल रही है आती बेटा? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? Yes, sir. Okay. So now Okay. starting So now with starting with differentiation. differentiation. अब डिफरेंशिएशन में होता क्या है? फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन अगर में आपके होता पास क्या एक है? फॉर क्वेश्चन एग्जांपल में अगर एक आपके पास एक एग्जांपल ले लेता क्वेश्चन हूँ, में अगर एक एग्जांपल हेड ले से लेता हूँ, लिखा हुआ अगर है हेड से 2x लिखा हुआ स्क्वायर, है ठीक है, 2x और स्क्वायर, आपको ये ठीक बोलना है, है कि आप इसको और आपको ये बोलना है डिफरेंशिएट कि करो, आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते ठीक है। कैसे? तो सिंपली डिफरेंशिएट करते आप क्या कैसे? करते हो, सिंपली आपकी जो आप क्या पावर करते होती हो, है आपकी जो पावर होती है आप उसको ड्रॉप डाउन आप करते हो उसको और जो ड्रॉप नीचे डाउन नंबर करते लिखा हो होता है और उससे जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई लिखा करा होता है देते उससे हैं। मल्टीप्लाई करा क्या देते हैं। मतलब? हम बोलेंगे 2 क्या पहले से मतलब? हम मौजूद बोलेंगे था, 2 अच्छा पहले से मैं इसको एक मौजूद था, सवाल में अच्छा मैं 3 इसको एक कर दे रहा सवाल हूँ में समझाने के लिए, 3 ये कर दे रहा पावर हूँ 3 है समझाने वैसे। के लिए, ये पावर 3 है ऐसे। तो हमने क्या बोला, जो पावर होगी तो वो हमने क्या ड्रॉप बोला, डाउन जो होकर पावर होगी वो जो ड्रॉप नंबर डाउन होगा होके उसके साथ आके जो नंबर मल्टीप्लाई होगा हो उसके साथ जाएगी। आके मल्टीप्लाई हो और फिर हम जाएगी। वापस से लिखेंगे और फिर हम x की वापस से पावर लिखेंगे 3 की x की सेम पावर लिखा 3 और की पावर सेम को लिखा और -1 पावर कराते को थे -1 डिफरेंशिएशन में। कराते थे डिफरेंशिएशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो into ये 3 क्या हो will be जाएगा, 2 into 3 विल बी 6x 6 स्क्वायर, x स्क्वायर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते और हैं इसको dy हम रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन dy dx अपॉन इक्वल्स dx टू, इक्वल्स टू। यानी आपने जब इसको यानी आपने जब डिफरेंशिएट इसको किया तो डिफरेंशिएट आपका किया आंसर तो क्या आ गया, आपका आंसर 6x स्क्वायर आ गया। क्या कुछ हल्का किया, हल्का समझ आया 6x टीम, क्या स्क्वायर आ करना गया। है? कुछ हल्का हल्का समझ आया टीम, क्या करना है? Yes, sir. ओके, इसी ओके। तरह एक और एग्जांपल ले लो। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके अगर पास क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 4x की 4 पावर -2, x की पावर जो -2, -2 मैं नहीं ले रहा अभी, मैं जो इसको -2 मैं प्लस नहीं ले ले रहा रहा हूँ, अभी, मैं 5 इसको लिख ले प्लस रहा ले हूँ। रहा हूँ, 5 लिख ले रहा हूँ। अब मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट अब मुझे करना है अगर तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या dy बोलेंगे, dy अपॉन अपॉन dx dx इक्वल्स टू इक्वल्स 4, टू 4, फिर 5 जो फिर पावर में 5 उसको जो ड्रॉप पावर डाउन में कर उसको दिया, ड्रॉप डाउन कर और दिया, यहाँ पे x और एज यहाँ इट पे इज x एज पावर इट इज 5 थी पावर और उसमें 5 से थी और -1 उसमें से करा दिया। -1 करा दिया। तो 4 into तो 5 क्या हो 4 into जाएगा, 5 क्या हो 20 जाएगा, 20 x की पावर x की 4, पावर दिस इज 4, योर dy दिस ओवर इज योर dy dx। over dx। क्लियर? क्लियर? Yes. ओके। ओके। अब अगर लिखा हुआ है 2x अब की अगर पावर लिखा हुआ है 5 2x की पावर 5 प्लस 3x प्लस स्क्वायर, 3x स्क्वायर, हमें अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो अब देखो हमें अगर एक की इसको जगह 2 डिफरेंट नंबर है तो हम एक की जगह पे 2 दफा कर लेंगे सिंपल। क्या मतलब, पहले 2 वाले को डिफरेंशिएट कर लो सिंपल, इस पहले क्या वाले मतलब, को। पहले 2 वाले को अगर डिफरेंशिएट मुझे कर लो इसको इस पहले डिफरेंशिएट वाले करना को। है तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे 2, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, 5 2 ड्रॉप डाउन किया 5 x की ड्रॉप डाउन पावर किया 5 x की पावर 1 5 प्लस 1 3, प्लस 3, 2 ड्रॉप 2 डाउन ड्रॉप किया डाउन x किया की x पावर की 2 पावर 2 1, -1, तो 2 तो into 2 into 5 will 5 be will be 10, 10, x की x की पावर पावर 4 4 प्लस प्लस 3 3 to 2 will will be be 6, 6, x x की की पावर पावर 2 2 1 1 क्या हो क्या हो जाएगा, जाएगा, 1 हो 1 हो जाएगा। जाएगा। ठीक है? Yes. अच्छा, अच्छा, अब अब इसी इसी तरह तरह अगर अगर लिखा लिखा हुआ है हुआ है क्वेश्चन क्वेश्चन में में 5 5 x x की की पावर पावर -2 -2 प्लस प्लस 3x, 3x। अगर मुझे अगर मुझे इसको इसको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करना है करना है तो अब तो ये अब ये क्या हो क्या हो जाएगा, जाएगा, 5 5 पावर पावर -2 -2 ड्रॉप ड्रॉप डाउन डाउन करी, करी, फिर फिर x के x के ऊपर ऊपर पावर पावर -2 -2 थी थी और और हमें हमें -1 -1 कराना है। कराना है। प्लस प्लस आई थिंक आई यहाँ थिंक पे यहाँ पे बेटा बेटा सिर्फ सिर्फ x x लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। अगर अगर x के x ऊपर के कोई ऊपर कोई पावर पावर नहीं है तो नहीं मैं है तो क्या मैं कह क्या सकता कह हूँ, यहाँ सकता हूँ, पे यहाँ पे पावर क्या पावर क्या होगी, होगी? 0 नहीं 0 होगी, नहीं होगी, 1 1 होगी। होगी। x x लिखा हुआ है लिखा ना, हुआ है ना, अगर अगर x x लिखा हुआ है लिखा तो हुआ है मतलब तो पावर 1 पावर है। 1 है। क्लियर है? क्लियर है? Oh, yes. तो यानी तो वी यानी कैन वी से कैन यहाँ से पे यहाँ पे पावर 1 पावर है। अब 1 है। मुझे अब अगर मुझे इसको अगर इसको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करना है तो करना है आई तो कैन आई कैन से से कि कि प्लस के प्लस के बाद बाद 3 आ 3 आ गया, गया, 1 1 पावर थी पावर तो थी वो तो वो ड्रॉप ड्रॉप डाउन हो डाउन गया हो गया और और x के x ऊपर के ऊपर पावर पावर 1 1 -1 हो -1 हो जाएगा। जाएगा। नाउ नाउ 5 5 into into -2 will -2 be will be -10, -10, x की x पावर की पावर -3 हो -3 जाएगी हो ये, जाएगी है, प्लस 3 प्लस 3 into 1 into will 1 be will be 3, 3, x की x की पावर 1 पावर 1 -1 क्या -1 होगा, क्या होगा, 0। 0। हतीम बेटा यहाँ पे पावर नेगेटिव है। अगर आपने अति इंडाइसिस पढ़ी भी है थोड़ी बहुत तो बेटा आपको यहाँ पे याद पावर होगा कि नेगेटिव है। पावर कभी भी अगर आपने नेगेटिव आंसर एनालिसिस में पढ़ी भी है छोड़ते थोड़ी बहुत तो आपको याद नहीं है। होगा कि तो पावर इसको कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए आंसर क्या में करूं? छोड़ते एनी नहीं है। आइडिया? तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूं? 1 by एनी 3? आइडिया? 1/3 1 नहीं by करेंगे 3 हम, नहीं इसको करेंगे, नीचे हम भेज इसको देंगे, नीचे डॉट भेज में देंगे, भेज देंगे। डॉट पे दिस विल भेज बी देंगे। दिस विल बी -10 -10 ओवर x ओवर क्यूब। x क्यूब। ये बोल ली थी ये 1 बोल by ली 3 थी से 1 मतलब by ये 3 था। से मतलब ये था। Yes. ठीक है। ठीक है। प्लस प्लस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे x के क्या ऊपर है, अब पावर x के 0 ऊपर आ गई। पावर अजीम 0 आ x गई। के ऊपर यदि पावर x 0 के ऊपर किसी भी पावर चीज 0 के ऊपर किसी भी पावर चीज के 0 ऊपर तो पावर क्या 0 बन तो जाता क्या है, बन जाता है? 1. 1 बन जाता 1 है। तो बन कहने जाता है। तो से इसका कहने मतलब से ये इसका
मतलब कि ये है लिखा कि भाई लिखा भाई 3 3 into 1 into 1 x मल्टीप्लाई होता है ना 3 x से मल्टीप्लाई Yes. होता है तो यानी मेरा फाइनल आंसर क्या ना आ यानी गया मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया -10 -10 over x cube over x plus cube 3 plus 3 and this is your dy over and this is your dy over clear dx clear Yes. अब इसी तरह अगर अब नंबर इसी लिखा तरह हुआ है अगर नंबर क्वेश्चन लिखा लिखा हुआ हुआ है है क्वेश्चन लिखा हुआ बोला है है बोला है एक एग्जांपल ले लेते हैं उस तरह का एक सवाल आएगा वो आपसे एग्जांपल ले बोल लेते हैं देगा तो y सवाल आएगा वो equals आपसे to बोल देगा y 2x equals to 2x 2x को बहुत कर लिया अब माइनस 2x कुछ को कर बहुत लेते कर लिया हैं अब माइनस कुछ कर लेते हैं 4 x की 4 पावर x की 2 पावर 2 प्लस प्लस 3 3 है और वो आपसे बोल देगा इसको है। डिफरेंशिएट करो और वो आपसे बोल देगा इसको डिफरेंशिएट करो
अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तब क्या लिखेंगे, हम अब अगर हम बोलेंगे इसको dy डिफरेंशिएट करें तब क्या अपॉन लिखेंगे, हम dx, बोलेंगे dy अपॉन dx का upon सिंबल है dx, because dy upon dx का डिफरेंशिएशन का सिंबल सिंबल है होता है। डिफरेंशिएशन का अब सिंबल अगर होता है। डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, तो अगर -4 as डिफरेंशिएट it करें तो is, क्या हो जाएगा, power -4 to as drop it is, down x की power power to 2 drop minus down 1 x की power 2 प्लस। minus 1 अतीब यहाँ पे बेटा प्लस। 3 लिखा है अतीब मैंने, यहाँ पे बेटा 3 यहाँ लिखा 3 है के मैंने। साथ जो मेरा x यहाँ सवाल 3 में के साथ वेरिएबल जो है वो मेरा नहीं x लिखा हुआ। सवाल में अगर कोई वेरिएबल ऐसा है वो नहीं नंबर लिखा होगा हुआ। जिसका अगर कोई वेरिएबल ऐसा नहीं नंबर है, होगा जिसका तो आप जब भी वेरिएबल इसको नहीं है, डिफरेंशिएट तो करोगे आप जब भी इसको डायरेक्टली 0 डिफरेंशिएट बन जाएगा। करोगे डायरेक्टली 0 बन जाएगा। वापस से सुन लो, वापस से सुन लो। सही है। अगर कोई ऐसा सही है, नंबर है अगर जिसका कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है तो नंबर है उसको जिसका डिफरेंशिएट वेरिएबल करेंगे नहीं है तो तो उसको 0, डिफरेंशिएट यानी यहाँ पे करेंगे तो डायरेक्ट 0 आ 0, जाएगा और कुछ तो भी नहीं यानी होगा। यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ जाएगा और कुछ भी नहीं अब होगा। आगे चल लो, -4 into 2 अब will be आगे चल लो, -8 x की -4 into 2 पावर will be 1 -8 और x प्लस की 0 है पावर तो 1 0 खत्म हो गया, और तो ये प्लस मेरा 0 है dy तो upon 0 dx खत्म है। हो गया, तो ये मेरा dy upon dx आ गया। ठीक है, तो ये कुछ ठीक है, बेसिक केसेस तो हैं जो ये आपको कुछ याद बेसिक रखने के केसेस है जो डिफरेंशिएशन आपको याद करते रखने के कैसे हैं। डिफरेंशिएशन फिर करते इसमें हैं आपको याद कैसे है। रखना है कि अगर कोई फिर इसमें नंबर आपको इसका याद रखना है वेरिएबल कि नहीं है अगर तो वो कोई 0 नंबर हो इसका जाता है। वेरिएबल नहीं है तो वो फिर 0 हो अगर x जाता की है। पावर 0 फिर आ रही अगर है तो x वो की 1 हो पावर जाता 0 है। आ रही है तो वो 1 हो अगर जाता आंसर है। में नेगेटिव पावर अगर आ रही है तो आंसर आप में उसको नीचे नेगेटिव भेज के पावर आ रही है पॉजिटिव तो आप कर उसको लेते हैं। तो नीचे ये सब भेज के चीजें दिमाग पॉजिटिव में कर लेते रखनी हैं। तो है। ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूँ? यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूँ? Yes, sir. ओके, ओके। इसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसमें स्टेशनरी कॉन्सेप्ट है पॉइंट हमारे का, पास स्टेशनरी पॉइंट का, जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी जिसको हम कहेंगे। टर्निंग पॉइंट भी कहेंगे। मैक्सिमम पॉइंट भी कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट भी कहेंगे एंड एंड मिनिमम मिनिमम पॉइंट पॉइंट। भी कहेंगे। क्यों आपसे सवाल में बोल सकते हैं कि तो फाइंड आपसे सवाल में स्टेशनरी बोल सकते हैं पॉइंट, कि टर्निंग फाइंड पॉइंट, स्टेशनरी मैक्सिमम एंड पॉइंट, मिनिमम टर्निंग पॉइंट, तो पॉइंट, इनमें से मैक्सिमम कोई एंड भी मिनिमम 3 पॉइंट। तो 4 इनमें में से से कोई कोई भी भी एक 3 बार में हो 4 में सकता से है, कोई तो भी आपको एक पता हो चल सकता है, तो आपको पता जाएगा चल कि जाएगा बात किसकी हो रही कि है, बात किसकी हो इस रही है, वाले केस की बात इस हो रही वाले है। केस बेसिकली की वो हो रही है। स्टेशनरी बेसिकली वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट ही ज्यादातर यूज करता है। ज्यादातर यूज करता है। अब सवाल ये आता अब है कि ये सवाल ये होता आता है क्या कि है ये बेटा, होता क्या है अगर एक बेटा, कर्व है अगर मेरा, एक कर्व है मेरा, मैंने एक कर्व मैंने बनाया, एक कर्व तो बनाया, जहां से कर्व ये घूम रहा तो है दैट जहां इज से योर कर्व ये घूम स्टेशनरी रहा है दैट इज पॉइंट। योर स्टेशनरी पॉइंट। तो यानी आई कैन से यानी आई कि कैन एट से दिस कि एट पॉइंट, दिस पॉइंट, ये जो टर्निंग जो पॉइंट बना है टर्निंग आपका, पॉइंट बना है ये आपका, क्या है, आपका ये क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अब देखो, अच्छा, कर्व के अब दो देखो केसेस हो सकते हैं कर्व अजीब के के, दो या तो केसेस एक हो इस सकते तरह हैं का अजीब के, हैप्पी या तो फेस एक बना इस हुआ तरह हो, का हैप्पी फेस बना हुआ, या तो एक केस हो सकता है या कि तो एक सैड केस हो फेस सकता बना है हुआ कि हो। सैड फेस बना हुआ हो। अगर ये सैड फेस अगर वाला ये डक सैड बना फेस हुआ होगा, वाला डक उल्टा बना बना हुआ हुआ होगा, होगा, उल्टा तो हम बना यहाँ हुआ पे क्या होगा, तो अब बोलेंगे, यहाँ पे यहाँ क्या पे मेरा बोलेंगे, यहाँ स्टेशनरी पे मेरा पॉइंट होगा। स्टेशनरी पॉइंट होगा। अच्छा, अब अच्छा, एक अब बात समझना एक बेटा, बात समझ अगर लो बेटा, यहाँ पे आपका अगर यहाँ टर्निंग पे पॉइंट आपका इस टर्निंग हैप्पी पॉइंट फेस में इस नीचे हैप्पी है, फेस तो में इस नीचे वाले है, जो तो नीचे इस वाले वाले जो पॉइंट है नीचे उसको हम वाले कहते पॉइंट हैं है उसको मिनिमम हम कहते पॉइंट, हैं मिनिमम पॉइंट। और ये वाला जो और ये वाला स्टेशनरी पॉइंट है जो जो कि स्टेशनरी ऊपर पॉइंट है है, जो कि साइड ऊपर फेस के है, ऊपर है, साइड क्या फेस के ऊपर है, मैक्सिमम क्या पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट। सही है। सही है। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका क्या अब होता है, जब स्टेशनरी भी पॉइंट वापस सवाल निकालने में का स्टेशनरी तरीका पॉइंट क्या होता निकालने है, जब बोलेगा, भी आप वापस सवाल में सिंपली क्या स्टेशनरी पॉइंट करेंगी, निकालने बोलेगा, आप आप सिंपली बोलेंगी क्या करेंगी, dy आप बोलेंगी अपॉन dy dx विल बी अपॉन इक्वल्स टू 0। dx will be equals to 0। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ फॉर तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ टू फॉर फाइंड या टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट वी विल डू व्हाट, dy स्टेशनरी अपॉन पॉइंट dx वी इक्वल विल टू डू 0। व्हाट, dy upon dx ठीक है equals to टीम, ये 0। बात समझ आती है बेटा ठीक है थोड़ी टीम, ये बहुत? बात समझ आती है बेटा थोड़ी बहुत? Yes, sir. चलो अच्छा, लेट मी जस्ट चलो अच्छा, लेट मी ओपन सम पास्ट जस्ट पेपर ओपन क्वेश्चन, सम हम पास्ट उसको पेपर साथ साथ पास्ट क्वेश्चन, हम पेपर के उसको ही साथ साथ करेंगे। पास्ट पेपर के ही करेंगे।
चलें ये सवाल देखिए, चलें ये सवाल बोला देखिए, फाइंड द बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग ऑफ पॉइंट द ऑफ द टर्निंग ग्राफ। पॉइंट ऑफ द ग्राफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ द टर्निंग ग्राफ पॉइंट ऑफ वाले द ग्राफ निकालने वाले बोल रहे हैं, तो निकालने टर्निंग बोल पॉइंट रहे हैं, तो किसका टर्निंग ताल्लुक पॉइंट होता किसका है? ताल्लुक होता है? स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ स्टेशनरी पे हमें पॉइंट। पता है यहाँ क्या पे हमें करना पता होता है है, क्या थीम dy अपॉन करना होता है? dx थीम इक्वल्स dy टू अपॉन dx इक्वल्स टू 0। 0. अब उसने मुझे यहाँ पे 0। देखो इक्वेशन दी हुई है कर्व की, अब उसने मुझे यहाँ पे देखो यानी मुझे इक्वेशन इसको दी हुई है कर्व डिफरेंशिएट की, करना पड़ेगा, यानी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। राइट। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने तो हम यहाँ पे इसको अपनी इक्वेशन डिफरेंशिएट कॉपी कर ली, करेंगे, y हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन कॉपी कर ली, y इक्वल्स टू 10 प्लस इक्वल्स टू 10 9x प्लस स्क्वायर माइनस 2x 9x क्यूब। स्क्वायर माइनस अब 2x जब इसको क्यूब। डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा अब क्या जब इसको लिखेंगे, y डिफरेंशिएट की करेंगे जगह तो पे बेटा क्या आ क्या जाएगा, लिखेंगे? dy y की जगह अपॉन पे क्या आ dx जाएगा? आ dy जाएगा अपॉन इक्वल्स टू। dx आ जाएगा। पहले नंबर इक्वल्स टू, 10 है, पहले नंबर 10 10 के है, साथ कोई 10 के वेरिएबल साथ नहीं है कोई हकीम, जब वेरिएबल मैं नहीं इसको है, हकीम डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा इसको क्या बन डिफरेंशिएट जाएगा करूंगा क्या बन डायरेक्टली, जाएगा? डायरेक्टली 0 0. बन जाएगा। 0 बन जाएगा। प्लस अब प्लस 9x अब स्क्वायर है तो 9x क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो क्या हो 9, जाएगा? 9 2 ड्रॉप 2 डाउन, ड्रॉप डाउन x सुपर पावर x 2 सुपर पावर माइनस 2 1। माइनस 1। तो इसी तरह तो इसी माइनस तरह 2, माइनस 2 3 ड्रॉप डाउन करेंगे, x के ऊपर 3 पावर ड्रॉप डाउन 3 और करेंगे, माइनस 1। x के ऊपर पावर तो 3 ये क्या और बन माइनस जाएगा 1। dy ओवर ये क्या बन dx जाएगा? dy इक्वल्स टू ओवर 0 को मैं dx इग्नोर कर रहा हूँ, किसी इक्वल्स काम टू का नहीं 0 को रहा। मैं इग्नोर कर रहा हूँ, किसी 9 काम इंटू का 2 नहीं क्या हो रहा। जाएगा 18, 9 x इंटू के 2 ऊपर क्या हो पावर जाएगा? 1 आ 18 जाएगी, x के ऊपर पावर 1 आ माइनस 2 जाएगी, इंटू 3 6, x के माइनस ऊपर 2 पावर इंटू 3 स्क्वायर आ 6 जाएगी। x के ऊपर ये मेरा पावर dy स्क्वायर आ अपॉन जाएगी। dx बन ये गया। मेरा dy अपॉन dx पर बन हकीम गया। हमें क्या निकालना है पर बेटा, हमें हकीम हमें क्या स्टेशनरी निकालना है पॉइंट बेटा? हमें निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी निकालना है। पॉइंट के लिए क्या करते हैं, dy स्टेशनरी अपॉन पॉइंट पे dx क्या को करते हैं? इक्वल्स dy टू अपॉन dx को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। 0 तो हम कर यहाँ पे देते क्या हैं। कर देंगे, dy तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अपॉन dy dx अपॉन इक्वल्स टू 0, dx इक्वल्स टू यानी मैं इसकी 0, जगह 0 रख दूं। यानी मैं इसकी जगह 0 रख दूं। तो जब मैं यहाँ पे 0, तो जब तो मैं हम यहाँ यहाँ पे पे 0 रख तो देंगे हम तो क्या यहाँ हो पे जाएगा 0 रख देंगे तो क्या हो 18x जाएगा? माइनस 6x 18x स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 6x 0। स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हतीम यहाँ पे बेटा अब 2x यहाँ पे की बेटा वैल्यूज आ 2 रही x है, की वैल्यूज आ रही 2x है, के टर्म्स है, 2 तो x मैं के यहाँ पे टर्म क्या है, x तो मैं कॉमन यहाँ ले पे सकता हूँ, x या कॉमन ले 6x सकता हूँ, कॉमन ले या सकता हूँ 6x इसमें। कॉमन ले सकता हूँ इसमें। Yes. तो 6x कॉमन ले तो लो तो क्या 6x कॉमन बचेगा, ले लो 3 तो क्या बचेगा? माइनस 3 2x माइनस 2x बचेगा। अब बचेगा। इसमें मेरे दो फैक्टर अब बन इसमें जाते मेरे हैं, एक दो दफा हम क्या फैक्टर बन लिखेंगे जाते हैं, एक 6x दफा हम क्या इक्वल्स टू लिखेंगे 0 और एक 6x दफा इक्वल्स लिखेंगे टू 3 0 और एक माइनस दफा लिखेंगे 3 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू तो 0। मेरा एक तो x मेरा की वैल्यू आ एक गई 0 x और की एक वैल्यू आ x गई की वैल्यू 0 क्या आ और रही एक है, x की वैल्यू क्या आ 3 रही है? इक्वल्स टू 3 2x, इक्वल्स टू 2x और यानी x और इक्वल्स टू यानी x इक्वल्स 3 टू ओवर 2, 3 ओवर 2, राइट। राइट। फिर मसला, फिर मसला 6 आ गया. ये 6x इक्वल्स टू ये 0 है ना, 6x 6 यहाँ इक्वल्स टू 0 है मल्टीप्लाई ना, हो रहा 6 यहाँ है, x को मल्टीप्लाई हो रहा सब्जेक्ट है, बनाने के लिए इसको x को वहां जाके सब्जेक्ट डिवाइड बनाने के लिए इसको कराएंगे, वहां तो जाके 0 डिवाइड डिवाइड बाय कराएंगे, 6 तो क्या 0 होता है, डिवाइड बाय 6 क्या होता है? 0 होता है, तो मैंने 6 हटा 0 दिया। होता है, तो मैंने 6 Okay. हटा दिया। ठीक है। अच्छा हतीम, अब ये मेरा अच्छा आंसर हकीम, फाइनल अब नहीं ये हुआ मेरा बेटा, उसने आंसर मुझसे फाइनल क्या नहीं हुआ मांगा बेटा, है, उसने मुझसे क्या फाइंड मांगा द है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड ऑफ द टर्निंग पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग कोऑर्डिनेट की पॉइंट। वैल्यू कैसे आती कोऑर्डिनेट है, की वैल्यू x कैसे कॉमा आती है? y से x आती है। कॉमा y से आती है। ये जो आपके दो ये जो आंसर आपके आए दो हैं ये तो आंसर x आए के हैं आए ये तो हैं, x के तो आए हैं, यानी आपको इन तो x की यानी वैल्यू आपको पे इन y x भी की वैल्यू निकालना पे y होगा। भी निकालना होगा। Yes. तो y निकालने के तो लिए हम y क्या करेंगे, निकालने के लिए हम हमारे क्या पास करेंगे? सवाल में हमारे पास ओरिजिनल सवाल में इक्वेशन देखो जो ये ओरिजिनल वाली दी इक्वेशन हुई है देखो y जो ये वाली की, दी है y की, इसमें हम अपनी इसमें हम x अपनी की वैल्यू पुट x की करेंगे और वैल्यू y पुट निकालते करेंगे और y रहेंगे। निकालते रहेंगे। तो हम यहाँ पे आए तो हम और यहाँ पे हमने आए बोला और हमने बोला फॉर फॉर y, y, अब सॉल्व अब करेंगे y सॉल्व के लिए, करेंगे मेरी y के लिए, और इक्वेशन मेरी दी हुई क्या थी, इक्वेशन दी y हुई क्या थी? इक्वल्स y टू इक्वल्स टू 10 प्लस 10 9x प्लस स्क्वायर 9x माइनस स्क्वायर 3x माइनस स्क्वायर, आई गेस 3x यही थी। स्क्वायर, आई गेस यही थी। 10 प्लस 9x 10 स्क्वायर प्लस माइनस 9x 2x स्क्वायर माइनस क्यूब, 2x सॉरी, क्यूब, सॉरी। तो ये हो जाएगा माइनस तो ये हो टू जाएगा एक्स माइनस क्यूब। ये 2x मेरी क्यूब। y की ये ओरिजिनल मेरी y इक्वेशन की थी, ठीक ओरिजिनल है। इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसमें मैं पहले अब इसमें x मैं की पहले वैल्यू 2 आई x में, की तो एक वैल्यू दफा 2 आई 0 में, पुट तो एक कर दफा दूंगा, एक 0 दफा पुट एक कर बार 3 दूंगा, अपॉन 2 एक पुट बार कर 3 दूंगा। अपॉन 2 पुट कर दूंगा। हमने बोला x हमने इक्वल्स बोला टू x 0, इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स y टू इक्वल्स 10 टू प्लस 10 9 प्लस इंटू 9 जीरो का इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 का इंटू 0 का स्क्वायर क्यूब। माइनस 2 इंटू 0 का क्यूब। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, y तो ये मेरा इक्वल्स टू क्या आ 9 जाएगा? आ y जाएगा। इक्वल्स टू 9 आ और जाएगा। एक दफा हम x और एक इक्वल्स टू दफा हम 3 x अपॉन इक्वल्स टू 2 3 हमारा अपॉन आया तो वो भी 2 पुट हमारा आया करेंगे। तो वो भी पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा? इक्वल्स y टू इक्वल्स टू 10 प्लस 10 9 प्लस इंटू 9 3 इंटू अपॉन 2 3 का अपॉन 2 स्क्वायर का माइनस स्क्वायर 2 माइनस इंटू 2 3 इंटू अपॉन 3 2 अपॉन 2 का क्यूब।
क्यूब। का क्यूब। इसका आंसर बताओ इसका क्या आ आंसर रहा है? बताओ क्या आ रहा है?
27.25 27.25 अच्छा नहीं सॉरी सॉरी मैंने अभी पावर नहीं लगाई है 23.5 23.5 यस यस तो हल्दी तो में यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा जो मेरे इस वाले पार्ट में पार्ट कोऑर्डिनेट जो बनेगा कोऑर्डिनेट जो x, बनेगा y का क्या बनेगा x की वैल्यू x 0 y का की क्या वैल्यू बनेगा 9 x की वैल्यू 0 y की और वैल्यू यहाँ पे 9 जो मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा वो और क्या यहाँ पे बनेगा जो मेरा x की कोऑर्डिनेट वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा 3/2 x की वैल्यू और y की 3/2 वैल्यू और y की वैल्यू 23.5 23.5 ये मेरे स्टेशनरी पॉइंट के मेरे दोनों स्टेशनरी कोऑर्डिनेट पॉइंट आ के गए दोनों कोऑर्डिनेट आ ये गए सवाल कितने नंबर ये का था सवाल भाई कितने नंबर का था भाई कुछ 5 नंबर का कुछ था 5 आपके नंबर का पूरे था 5 आपके नंबर हो पूरे गए 5 नंबर कोई हो मसला गए कोई मसला No. चलो अब ये चलो सेकंड पार्ट अब ये करने से सेकंड पहले पार्ट आई करने से डिस्कस पहले आई समथिंग मोर डिस्कस विद यू समथिंग मोर विद यू अब अब स्टेशनरी स्टेशनरी पॉइंट हो गया स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी के बाद पॉइंट के वो आपसे बाद वो आपसे निकलवा निकलवा सकता सकता है है नेचर ऑफ नेचर ऑफ द द कर्व कौन है कौन है एक मिनट दे ला ठीक है ठीक है नेचर ऑफ द कर्व क्या होता है कि हमें बताना होता है कि हमारा सवाल जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट है जो हमारा कर्व है वो या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है ये कोई दो एक हो सकता है इसमें से मैक्सिमम का मैंने मतलब क्या बताया था बेटा अभी बताया था मैक्सिमम में क्या बनता है सेट फेस बनता है कि ग्राफ का जो फेस होता है वो डाउनवर्ड्स होता है और मिनिमम में क्या होता है ग्राफ का फेस जो होता है वो अपवर्ड्स होता है अब सवाल आता है कि हम ये कैसे बताएंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है तो बेटा यहाँ पे एक बात याद रखना अब आपने अभी जो हकीम डिफरेंशिएट किया था देखो हमने यहाँ पे जितनी दफा भी एग्जांपल करी हमने एक दफा डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या लिखते गए dy upon dx लिखा जब y को डिफरेंशिएट किया तो फिर जब हम dy upon dx को डिफरेंशिएट करते हैं ना उसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं Double डबल differentiation. डिफरेंशिएशन जनरली डबल डेरिवेटिव तो उसको हम लिखते कैसे उसको हम लिखते हैं d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर ये उसका सिंबल है और जब आप ये निकालोगे और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 आएगी यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा सेट फेस होगा यानी इसकी नेचर क्या होगी मैक्सिमम नेचर होगी और इसी तरह अगर आपने डबल डिफरेंशिएट करा यानी d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर और उसकी जब वैल्यू निकाली वो ग्रेटर देन 0 की वैल्यू आई तो ये क्या होगा मिनिमम हो जाएगा क्लियर है बात अब इसी तरह देखो इस सब Yes. अब ये वाला जो हमने आपको सवाल किया पार्ट 1 किया उसमें उसने मुझे क्या बोल दिया बेटा देखो पार्ट में determine whether each standing point is a maximum or a minimum तो उसने मुझसे पूछा कि बताओ ये मैक्सिमम है या मिनिमम पॉइंट है यानी इसने मुझसे यहाँ पे दोनों में नेचर पूछ लिया Yes. तो हमने बोला दिस इज फॉर नेचर और नेचर में मतलब हम क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएट करते हैं अब हदीम एक बात बताओ बेटा क्या मैं ऑलरेडी इसको डिफरेंशिएट करके dy upon dx निकाल चुका हूं ना एक दफा तो मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे कॉपी करूंगा नीचे और इसको एक दफा और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो हम यहाँ पे आए और हमने बोला dy upon dx को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 18x की पावर 1 यहाँ पे क्या होगा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 18 1 ड्रॉप डाउन x की पावर 1 माइनस 1 माइनस 6 2 ड्रॉप डाउन x की पावर 2 माइनस 1 अब ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 18 into 1 will be 18 x to the power 0 minus 6 into 2 will be 12 x की पावर 1 अब ये क्या हो जाएगा x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा अभी और 1 into 18 क्या होता है 18 Yes. minus 12x ये आपका क्या किया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर यहाँ तक कोई मसला बेटा No. नो हदीम हमने क्या करना होता है बेटा यहाँ पे हमारे पास जब डबल डिफरेंशिएट वैल्यू आ जाती है हमने बोला हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट थे ना एक स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास ये आया था 0,9 मैं दोनों को कॉपी कर ले रहा हूं नीचे
अब आप क्या करेंगे सिंपली आपकी जो फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट है उसकी जो x की वैल्यू जो 0 है आप उसको यहाँ पे d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर में पुट कर दो ताकि आपकी वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे आए और हमने बोला d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस 12 इनटू 0। तो आपका आंसर क्या है d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 18 आ गया। अतीन ये जो आंसर आ रहा है बेटा ग्रेटर देन 0 है और जब आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका नेचर क्या होता है सवाल में Minimum. मिनिमम। इसी तरह अब यहाँ पे आए हम और हमने यहाँ पे अपने d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर की जो इक्वेशन है इसमें हमें क्या पुट करना है अपना x की वैल्यू 3/2 पुट करनी है दूसरे स्टेशनरी पॉइंट में। तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस 12 इनटू 3/2। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 618। क्या आंसर आ रहा है इसका? Zero. हाँ तो 0 पे तो स्टेशनरी पॉइंट एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं 0 पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये आंसर गलत आया हुआ है। सी के पार्ट 2 में स्टेशनरी पॉइंट हमारा गलत क्यों आया हुआ है भाई? अच्छा अच्छा गलती गलती मुझे मुझे मिल मिल गई, गई, यहाँ यहाँ पे पे 10 है 10 है तो तो ये ये मैंने मैंने 18 18 लिख लिख दिया दिया है। है। तो तो दिस दिस शुड बी आल्सो 10 10 है here और और जब जब ये ये 10 है 10 तो है तो यहाँ यहाँ पे पे ये सारी सारी चीजें चीज़ें 10 10 हो हो जाएंगी। जाएंगी। और और यहाँ पे यहाँ जब पे हमने जब हमने कॉमन कॉमन लिया लिया है है तो ये ये कॉमन भी कॉमन भी चेंज हो चेंज हो जाएगा जाएगा एंड एंड दिस दिस विल विल बी बी 2x 2x कॉमन कॉमन लेंगे लेंगे हम हम तो ये तो क्या आ ये क्या आ जाएगा जाएगा 5 5 माइनस माइनस 3x हो 3x हो जाएगा। जाएगा। ये तो ये खैर तो खैर मेरा मेरा x x इक्वल टू इक्वल टू 0 ही 0 ही रहेगा रहेगा तब तब भी भी और और यहाँ पे यहाँ पे मेरा मेरा आंसर आंसर चल चल जाएगा जाएगा 5 5 माइनस माइनस 2x 2x 3x हो 3x हो जाएगा जाएगा ये। ये। The The thing is thing कि is ये कि 3 3 over over 2 2 भी भी नहीं नहीं आना आना था। थ्री 3 आना आना चाहिए, चाहिए, 3 क्यों 3 नहीं आ क्यों नहीं रहा? आ रहा हमारा? नहीं नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये ये 18 ही 18 ही होगा होगा सॉरी सॉरी क्योंकि क्योंकि ये ये जो जो 9 9 वाला वाला था था ना ना 18x 18x तो तो ये तो गलती कहाँ गलती कर कहाँ दी कर दी मैंने मैंने? और और ये भी 18 ही रहेगा और हमने कॉमन जो लिया था वो लिया था 6 कॉमन लिया था तो ये तो क्या ये क्या हो जाएगा 3 3 माइनस x हो x हो जाएगा। सही है। सही है देखो देखो यहाँ यहाँ पे 6x 6x कॉमन कॉमन लिया ये गलती गलती थी थी 6x 6x इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0 0
तो x इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ पे कॉमन में 3 माइनस x आएगा, तो तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 आ गया। जब जब x x इक्वल्स टू 3 आया तो यहाँ पे मेरे फिर y का आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो हम तो y हम y का आंसर को चेंज कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 यानी y इक्वल्स टू 10 प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 10 प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब 37 सही आ रहा है। तो मैं तो दूसरा स्टेशन बोर्ड आ गया, क्या आ गया 3,37 आ गया। तो हम तो हम यहाँ पे गए और और हमने बोला यहाँ पे मेरा x की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो 3,37 हो गया। ये कहाँ पे आ गया, मैं अपने नेचर वाले पॉइंट पे आ गया। तब तो मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे x x की की क्या पुट करूंगा, हकीम 3 पुट करूंगा। तो ये तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस की वैल्यू आ जाएगी, 18 18 माइनस 36 हो जाएगा ये, यानी माइनस 18 आ जाएगा। और और जो मेरा आंसर आएगा लेस देन 0 आएगा, तो मेरा नेचर क्या हो गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम। सही सही है, गलती समझ आ गई, कंफ्यूज तो नहीं हुई हो? नो। ओके। तो तो स्टेशनरी स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट क्या क्या करते कहते हैं, हैं, dy dy upon अपॉन dx dx इक्वल टू इक्वल टू 0। 0। नेचर के लिए नेचर क्या के क्या करते हैं, करते dy हैं, upon dy dx अपॉन को dx को वापस से वापस से डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें वैल्यू पुट पुट करते करते हैं। हैं। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल सवाल से पहले आई विल टेल यू सम मोर थिंग्स। ये जो ये जो dy dy upon अपॉन dx dx होता है ना, जब जब इसकी इसकी वैल्यू वैल्यू आती आती है, तो हम ये तो भी हम कह ये भी सकते कह हैं कि सकते हैं dy कि dy upon अपॉन dx dx जो जो होगा होगा वो वो बराबर बराबर होता है ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ ऑफ द द कर्व कर्व के। के। सही सही है। है। एंड एंड ऑल्सो ऑल्सो ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ ऑफ टेंजेंट टेंजेंट टू टू कर्व कर्व के। के। सही है। सही कल है, को कल अगर को आपको अगर उसने आपको उसका सवाल में सवाल बोल दिया कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालो या ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालो, तो ये बात याद रखना कैसे निकलता है। ये dy अपॉन dx करते हैं और सवाल में उसके x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी x की वैल्यू वो दे रहा होगा, तो उससे आपका ग्रेडियंट ऑफ द कर्व या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। चलिए एक मिनट, मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन नेट का मसला आ गया बेटा। करो ये बी करो ये पार्ट बी का पार्ट बी का बी पार्ट का बंद पार्ट करो। बंद करो। बोल रहा है बोल रहा है फाइंड द फाइंड द डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ऑफ y y इक्वल्स टू इक्वल्स टू x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 3x 3x माइनस माइनस 20 20 यानी यानी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करने करने बोला है, बोला है, राइट। राइट। तो तो करो करो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करो, करो, आंसर आंसर बताओ क्या बताओ आ क्या रहा आ है। रहा है। सर जिसके साथ कुछ नहीं होता हम उसको 0 कर देते हैं ना। यस। 2x पावर 1 माइनस 3। 2x माइनस 3 बिल्कुल बिल्कुल सही सही आ आ रहा रहा है, है, ठीक ठीक है। है। अब अब उसने उसने आपसे आपसे क्या क्या बोला बोला है, है, फाइंड फाइंड द द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफ द द टर्निंग टर्निंग पॉइंट। पॉइंट। टर्निंग टर्निंग पॉइंट पॉइंट निकालना निकालना है है, तो तो dy dy अपॉन अपॉन dx dx आप आप निकाल निकाल चुके चुके हो, हो, उसकी उसकी जगह जगह क्या क्या लिखोगे, लिखोगे, इक्वल्स टू 0। 0। तो तो जरा जरा निकालो निकालो x x की की वैल्यू वैल्यू क्या आ क्या आ रही रही है। है। 1 सेकंड।
सर इसमें हम कॉमन क्या लेंगे? कॉमन लेना जरूरी कॉमन आ ही नहीं रहा ना 2x माइनस 3 है तो कॉमन थोड़ी है बस x को सबसे बना लो तो एक ही टर्निंग पॉइंट आ रहा है बस 0 is equals to x नहीं 2x power 1 minus 3 0 इक्वल्स टू देखो आपके पास जो dy upon dx आया था वो आया था 2x minus 3 आपने बोला dy upon dx के लिए आप क्या कर दोगे 0 रख दोगे फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट अब हमें x की वैल्यू निकालनी है सब्जेक्ट बनाना है तो -3 वहां जाके राइट लेफ्ट साइड पे जाओ +3 हो जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड तो 3 upon 2 is your x फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट बात में जाई लीजिए बात आ गई लेकिन उसने आपसे क्या मांगा है बेटा उसने आपसे कोऑर्डिनेट मांगा है कोऑर्डिनेट में y भी चाहिए होता है तो मेरे पास देखो सवाल में y की इक्वेशन है मैं इसमें x की वैल्यू पुट करके y निकाल लूं तो निकालो क्या आ रहा है x क्या आ रहा था 3 upon 2 और ये आपकी इक्वेशन थी minus 30.25 यस तो आपका स्टेशनरी पॉइंट क्या बना 3 upon 2 minus 30.25 is your stationary point समझ आ गई yes अब इसने मुझसे इसमें नेचर नहीं मांगा अगर मुझसे वो नेचर मांगते या पूछता कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट तुम क्या करते dy upon dx को फिर से डिफरेंशिएट करते और उसमें x की वैल्यू जो कि 3 upon 2 आई है उसको पुट करते और चेक करते वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या फिर लेस देन 0 सही है okay देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है पार्ट ए द पॉइंट -1,6 lies on the curve this curve has the derived function dy upon dx इसमें मुझे इक्वेशन ऑफ द कर्व नहीं दी है उसने मुझे इक्वेशन किसकी दी है सीधा डिफरेंशिएशन करके दी है राइट अच्छा लेट मी जस्ट कॉपी इट डाउन जी तो बेसिकली यहां पर बोला था पॉइंट -1,6 लाइज ऑन द कर्व हैज अ डेराइव्ड फंक्शन dy upon dx उसने डिफरेंशिएशन खुद से कर दी है बोले शो कराओ दैट -1,6 इज द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व यानी क्या मतलब उसने बोला एक कर्व है और बोला उसके जो कोऑर्डिनेट है जो स्टेशनरी पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है -1,6 पे लाई कर रहा है शो कराना है हकीम एनी आईडिया में कैसे शो करा सकता हूं बेटा डबल डिफरेंशिएशन तो नेचर के करते हैं उसको मुझसे नेचर थोड़ी मांगा वो बोले शो करो कि स्टेशनरी पॉइंट जो है ये वाला कोऑर्डिनेट है वो सच में -1,6 ही है डबल डिफरेंशिएशन का मतलब नेचर से होता है नेचर नहीं पूछी उसने नहीं अब एक बात समझो उसने मुझसे बात किसकी की है स्टेशनरी पॉइंट की है यानी मेरा ताल्लुक किससे होगा dy upon dx से होगा और हकीम हमने क्या बोला जब भी स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं dy upon dx इक्वल्स टू व्हाट 0 पर एक बात बताना मुझे स्टेशनरी पॉइंट निकालना तो नहीं है उसने तो मुझे स्टेशनरी पॉइंट दिया और dy upon dx की इक्वेशन दी है बोले शो कराओ अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर
स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू जो कि x माइनस 1 है उसको पुट करूं, तो अगर मेरा आंसर 0 आ जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ वो स्टेशनरी पॉइंट होगा, क्योंकि dy अपॉन dx तो इक्वल टू 0 आना चाहिए अगर स्टेशनरी पॉइंट है तो। यस सही है, तो हम ट्राई करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर सही। तो हमने dy अपॉन dx कॉपी करी इक्वेशन यहाँ पे, माइनस 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5। सही है, तो हमने बोला स्टेशनरी पॉइंट निकालना नहीं है, हमें हमें तो शो शो कराना कराना है। है। तो तो x की वैल्यू मुझे स्टेशनरी पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, मैं पुट करूंगा -1 मालूम है, तो तो माइनस वन -1 पुट पुट करेंगे करेंगे इसमें, इसमें, तो तो माइनस -4 फोर इंटू into माइनस वन -1 का का क्यूब क्यूब माइनस नाइन इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस प्लस 5। 5। नाउ नाउ माइनस फोर इंटू माइनस वन का का क्यूब क्या क्यूब होगा, माइनस वन ही होगा, माइनस नाइन -9 माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन। -8 माइनस 8 क्यों होगा होगा बेटा, बेटा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराना कराना है। है। फाइनल आंसर बता रही हो। फाइनल आंसर -8 है। अच्छा -4 into -1 will be +4 -9 + 5 नहीं फाइनल आंसर 0 आ रहा है भाई। 4 माइनस 9 क्या होगा, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 0। तो अगर ये मेरा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 आ गया अंतिम, तो हमने क्या बोला कि स्टेशनरी पॉइंट लाई कर रहा है -1,6 पे, ये शो हो गया। नहीं समझ आई बात, क्या आई? यस सर। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो क्या बोल रहा है, अ डिफरेंट कर्व। अब कोई दूसरा कर्व दे दिया, बोला उसकी इक्वेशन दी है, अब y की इक्वेशन है, dy अपॉन dx की नहीं है, ठीक है, देख लो यार। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। अभी मैंने आपको बताया ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं बेटा, dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx करेंगे। तो पहले मुझे सवाल के कर्व को, इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 3 ड्रॉप डाउन x की पावर 3 माइनस 1 माइनस 6, और x के ऊपर पावर 1 होगी तो 1 ड्रॉप डाउन x की पावर 1 माइनस 1 और प्लस 8 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0। तो 2 into 3 क्या होगा 6, x की पावर स्क्वायर माइनस 6 x की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 6 x स्क्वायर माइनस 6, x और 0 बंद होता है राइट, तो 1 into 6 6 हो गया। ये मेरे पास dy अपॉन dx आ गया। अतीम उसने मुझसे बेटा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पूछा है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं पूछा। क्या मैं इसको इक्वल टू 0 करूं या नहीं करूं dy अपॉन dx को? नहीं करेंगे ना अभी। देखो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट पूछा है, स्टेशनरी पॉइंट जब होता है सिर्फ तब dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होता है। क्या उसने मुझसे स्टेशनरी पॉइंट मांगा है? नहीं मांगा, राइट। सर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? यस मैं बोल रहा हूँ आपने स्टेशनरी पॉइंट तो नहीं मांगा ना उसने। जब अगर उसने स्टेशनरी पॉइंट नहीं मांगा तो हम dy अपॉन dx को इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट में dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होता है। सही है। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट मांगा तो आप क्या करोगे, आपने सिंपली dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और क्या उसने मुझे यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के लिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 का। इसमें x की वैल्यू क्या है, -2 है। x की वैल्यू -2 क्या मैं इसमें लाके पुट कर दूं? यस तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 6 into -2 का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 6 -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -6। तो 26 into 4 24 24 - 6 18। ये आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया। समझ आ गई? अच्छा अब एक बात बताओ टीम, क्या आपके दिल में सवाल आया कि सर हमने -2 पुट किया, 2 क्यों नहीं पुट किया, पॉजिटिव 2 भी तो पुट कर सकते थे ना यहाँ पे, या नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो y है। वो क्योंकि y है एग्जैक्टली।
अब इसमें आपने क्या बोला बेटा, इसके सेकंड पार्ट में फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस कर्व। अब अगर हकीम यहाँ पे आपको स्टेशनरी पॉइंट मांग रहे हैं आपसे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, dy upon dx को इक्वल्स टू 0 0, और हम dy upon dx ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस कर्व के लिए, राइट। तो इसका कर्व का जो dy upon dx है तो वो आया था, हम वापस थोड़ी निकालेंगे। तो जरा मुझे इसके स्टेशनरी पॉइंट के आंसर्स निकाल के दो। लेकिन इसके दफा क्या बोला है, फाइंड x कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट मतलब क्या है कि आपको y नहीं निकालना है, आपको सिर्फ x निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है स्टेशनरी पॉइंट के। तो फिर हम y का पता करेंगे। नहीं, y का हम निकालेंगे नहीं ना, हमें कुछ y का ताल्लुक करना ही नहीं। पहले x निकालो फिर बताता हूं। यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, dy upon dx इक्वल टू 0 करोगी, सही है। फिर यहाँ पे 6 प्लस 6 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। फिर हकीम यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइड बाय 6 1 होता है, मैं आगे डायरेक्ट काट रहा हूं। तो ये 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर आ जाएगा। हकीम यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, x रूट में बनाएंगे, स्क्वायर को वहां भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ले ले। यस, तो स्क्वायर रूट 1 इक्वल्स टू x। हकीम इसने मुझे बेटा यहाँ पे क्या बोला है कि x कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि 1 से ज्यादा होगा। तो वो x ज्यादा क्यों बोला है, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू प्लस 1 भी होगा और x इक्वल्स टू माइनस 1 भी होगा। स्क्वायर रूट 2 आंसर आता है, राइट। यस अब अभी x निकालने के बाद हम क्या करते थे, हम y की इक्वेशन में y पुट करके y का कोऑर्डिनेट भी निकालते थे। लेकिन इस सवाल में उसने मुझे क्या बोल दिया है कि सिर्फ x के बता दो, तो मैं बस यहां पर रुक जाऊंगा, मेरा आंसर हो गया, मुझे y की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस So now coming to a new thing, equation of tangent to curve. सही है, आप बोल सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे कर्व बना दूं और मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है और उसके ऊपर एक लाइन छू के गुजर रही है कर्व, तो ये जो लाइन छू के गुजर रही है ना, इस लाइन को हम कहते हैं ये टेंजेंट टू द कर्व की लाइन है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी चीज को छूते गुजर जाए, इंटरसेक्ट करे और पास कर जाए। तो देखो ये लाइन कर्व को छू रही है और बस पास कर जाए, इसको टेंजेंट टू द कर्व कहते हैं। अब आपने जब भी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है थी। यस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y equals to mx plus c वाला पड़ा हुआ है या दूसरा वाला पड़ा हुआ है, y minus y ये वाला वाला पड़ा हुआ है। ये वाला पड़ा हुआ है। तो आपने अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है तो इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी इसी तरह निकलती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो यही है। आपको इसमें दो चीजें चाहिए होती हैं तीन। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो मुझे टेंजेंट के ऊपर एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और एक उसका क्या चाहिए होगा, ग्रेडियंट चाहिए होगा। ये जो m होता है ग्रेडियंट होता है, राइट। ऐसे ही होता है। You need two things. The first thing you need is the gradient of tangent to curve. Second, you need coordinate
ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट। अब अभी हमने पता करा कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कैसे निकलता है हमेशा dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल के निकलता है। सही है। लेकिन किस चीज का टेंजेंट है टू कर्व का। अगर नॉर्मल टेंजेंट जो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री वाले टेंजेंट लाइन होती थी वो अलग चीज थी। यहाँ पे किस बात हो रही है टेंजेंट टू कर्व की बात हो रही है, उसका ग्रेडियंट हमेशा dy अपॉन dx से निकलेगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कर्व का टेंजेंट। क्लियर है बात? अब सवाल देखते हैं। Yes. पहले पार्ट में तो आपसे बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या होता है बेटा? ये जो y की इक्वेशन है इसलिए y का बोलना है और विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहे हैं क्योंकि सवाल के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है x है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बस सिंपल सी वो वर्डिंग है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे dy upon dx इक्वल्स टू 7 ड्रॉप डाउन किया x टू द पावर 7 minus 1 minus 7 6 drop down x to the power 6 minus 1 तो ये क्या हो जाएगा 7 x की पावर 6 minus 7 into 6 क्या होगा बेटा 42 x की पावर 5 ये क्या हो जाएगा dy over dx। मेरा डेरिवेटिव आ गया। आगे चलते हैं, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया टू द ग्राफ। टेंजेंट टू द ग्राफ मतलब क्या है? कर्व की टेंजेंट हो गया एट पॉइंट वेयर x equals to -1। सही है। तो उसने आपको बोल दिया कि जो हमने अगर यहाँ पे जो डायग्राम बनाई थी अगर मैं यहाँ पे वापस उस तरह का डायग्राम बनाऊं तो हमने बोला ये कर्व है मेरा, यहाँ पे मेरा पॉइंट है जहाँ पे मेरी लाइन टेंजेंट हुई है और यहाँ पे उसने मुझे क्या बोल दिया हकीम कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा -1 है। ठीक है। अब हकीम हमने बोला अगर हमें इक्वेशन निकालनी है बेटा तो दो चीजें चाहिए होती है, एक ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट चाहिए होता है और एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट कैसे आता है? डिफरेंशिएट करके। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं जो कर्व की इक्वेशन है। Yes. और क्या मैं सेम इक्वेशन ऊपर डिफरेंशिएट कर चुका हूं तो मैं वापस करने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर वाली कॉपी कर ले रहा हूं पार्ट 2 में, पार्ट बी में। 7x या dy over dx equals to 7x की पावर 6 minus 42 x की पावर 5। ठीक है। अब हकीम यहाँ पे मुझे बेटा स्टेशनरी पॉइंट नहीं चाहिए, मैं dy upon dx को equal to 0 नहीं करूंगा। मुझे तो ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट में क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करते हैं। ग्रेडियंट किसका चाहिए? टेंजेंट का। टेंजेंट कौन से पॉइंट पे? x equals to -1 तो क्या मैं -1 पुट कर दूं? Yes. तो dy over dx equals to 7 into -1 तो की dy पावर over 6 dx equals to minus 7 42 into into -1 -1 की की पावर पावर 6 5 minus 42 into -1 Now, की पावर 5 7 minus 1 की पावर 6 Now, 42 इसका आंसर 7 minus 1 की पावर 6 42 इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 7 into -1 की पावर 7 into -1 की और पावर 6 -42 into और -1 -42 की into पावर 5 -1 की ये आ पावर गया 5 49। ये आ गया 49। ये जो 49 है ये हमारा क्या ये होगा? जो 49 है ये हमारा क्या होगा? होगा? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होगा। अब हतीम बेटा एक बात बताओ वापस से। अभी मैंने एक ऊपर बात यहाँ पे बताओ वापस लिखवाया से। अभी मैंने ऊपर कि यहाँ दो पे चीजें लिखवाया चाहिए होती है, कि एक दो चीजें ग्रेडियंट चाहिए चाहिए होती होता है। है वो तो आ गया, लेकिन ग्रेडियंट चाहिए होता है कोऑर्डिनेट वो तो आ चाहिए गया, होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो नहीं कोऑर्डिनेट है। चाहिए होता है, उसने कोऑर्डिनेट मुझे तो नहीं टेंजेंट है। की सिर्फ x उसने की मुझे वैल्यू दी है, टेंजेंट y की तो सिर्फ नहीं दी x की हुई। वैल्यू दी है, y मुझे तो y नहीं दी मालूम हुई। करना तो पड़ेगा मुझे x के y ऊपर मालूम इस वाली करना वैल्यू पड़ेगा पे। x के ऊपर इस वाली वैल्यू पे। कोऑर्डिनेट में x मालूम कोऑर्डिनेट है, में y x मालूम मालूम नहीं है, है, y तो यहाँ मालूम पे नहीं है। मेरे तो पास जो यहाँ y पे की मेरे पास जो इक्वेशन है, y की अगर मैं इसमें इक्वेशन है, x की अगर मैं वैल्यू इसमें x -1 की पुट वैल्यू कर दूं तो मेरे -1 पास पुट y कर आ दूं मेरे जाएगा। पास y आ जाएगा। Yes. ओके, तो हम यहाँ पे ओके, आए, तो हम यहाँ पे आए, हमने बोला भाई फॉर फॉर y y कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? y equals y to equals to x power x 7 power minus 7 minus 7x power 7x 6 power 6 x power x 7 power minus 7 7x minus power 7x 6 power 6। इसमें हमें क्या इसमें हमें क्या पुट पुट करना करना है? है? x x की वैल्यू वैल्यू -1 पुट -1 करनी है, पुट तो करनी है, y तो y equals equals to to -1 की पावर 7 minus 7 into into -1 की पावर -1 की 6। पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा? तो y ये क्या हो equals to जाएगा? y -1 की equals to पावर 7 -1 की जो पावर 7 -1 ही जो होगा। -1 ही होगा। देन -7 -1 की पावर 6 पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? y equals to -1 की पावर -8 6 हो जाएगा। पॉजिटिव 1 हो तो जाएगा। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ये आ क्या गया हो हो जाएगा? y जाएगा equals to -1, -8 हो माइनस जाएगा।
तो हमारे पास जो 8 आ कोऑर्डिनेट गया। आ गया वो क्या आ गया अब तीन -1, कोऑर्डिनेट भी आ गया माइनस बेटा, ग्रेडियंट भी आ 8 गया, आ अब मैं गया। इक्वेशन ऑफ अब टेंजेंट तीन निकाल कोऑर्डिनेट भी सकता आ हूँ। गया बेटा, ग्रेडियंट भी आ गया, अब अब मैं यहाँ पे इक्वेशन आया ऑफ और हमने टेंजेंट बोला निकाल सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आया और हमने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y कैसे निकालते इक्वल्स हैं टू इक्वेशन ऑफ mx टेंजेंट? प्लस c y की इक्वेशन इक्वल्स से। टू mx प्लस c हतीम की इसमें बेटा इक्वेशन से। हमें m मालूम हतीम हो इसमें चुका, बेटा हमें हमें बेसिकली m सबसे पहले मालूम हो c चुका, निकालना होता है, हमें राइट? बेसिकली सबसे पहले c तो हमने निकालना y होता है, की जगह राइट? पे y रख देना है, y का कोऑर्डिनेट आया था तो -8 हमने y की जगह पे y रख देना इक्वल्स है, टू y का m की कोऑर्डिनेट आएगा जगह पे ग्रेडियंट आ -8 जाएगा विच वाज 49, इक्वल्स टू m की x जगह की पे जगह पे ग्रेडियंट आ -1 जाएगा आ विच जाएगा वाज जो कि x की 49, वैल्यू थी, और x c की हमें जगह पे निकालना है। -1 आ जाएगा जो कि x की वैल्यू थी, तो और c हमें -8 निकालना है। इक्वल्स तो टू -8 -49 इक्वल्स टू प्लस c, -49 प्लस c। -49 यहाँ पे लेफ्ट -49 साइड में यहाँ हो पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट तो साइड में जो जाएगा तो -8 पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो 49 -8 इक्वल्स टू प्लस c। 49 इक्वल्स टू -8 c। प्लस 49 क्या होगा बेटा? -8 प्लस +41 49 क्या होगा इक्वल्स बेटा? टू c। +41 c इक्वल्स आ टू गया c। तो अब इक्वेशन बना सकते c हैं, हम आ लिख गया सकते तो हैं y इक्वेशन बना इक्वल्स सकते टू हैं, आप लिख सकते हैं mx y प्लस c इक्वल्स टू होता है। mx प्लस c तो होता है। y इक्वल्स टू तो m की y जगह पे इक्वल्स टू 49 m आ की जगह जाएगा, पे x 49 आ प्लस जाएगा, c की x जगह पे प्लस 41 c आ की जाएगा जगह पे इक्वेशन बन 41 आ जाएगा, इक्वेशन बन गया। कोई मसला बेटा तो गया। कोई पूछो। मसला बेटा तो पूछो। नो सर। ठीक है, तो हमने आज क्या ठीक क्या है, तो कवर हमने कर आज लिया क्या अभी क्या तक? कवर कर लिया स्टेशनरी अभी तक? पॉइंट कर लिया, स्टेशनरी पॉइंट कर लिया, नेचर कर लिया, नेचर कर लिया, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ग्रेडियंट कर ऑफ द लिया, और टेंजेंट इक्वेशन कर ऑफ लिया, और द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कर लिया। टेंजेंट कर लिया। चलो, चलो, बल्कि आज के लिए बल्कि यहीं तक आज के रखता लिए हूँ, यहीं कोई तक और रखता हैवी हूँ, नहीं, कोई और आती थी हैवी तो नहीं हमने आती थी काफी तो कवर हमने कर लिया, काफी कवर ज्यादा कर लिया, कराऊंगा तो ज्यादा भूल भी कराऊंगा तो जाओगे। भूल भी जाओगे। एक क्लास एक 2 क्लास क्लास और 2 लगेगी, क्लास और खत्म हो लगेगी, जाएगा। खत्म हो ठीक जाएगा। है, ठीक है, कोई मसला है, कोई कोई मसला है, फरमाल कोई है तो फरमाल पूछ है लो, तो पूछ नहीं लो, तो आज के नहीं लिए तो और। आज के लिए और। अल्लाह नो हाफ़िज़। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।